स्टार्ट। एक समय मेरे अपने परिवार में सती प्रथा थी। मेरे पिता का वंश बंगाल का था। 1820 के आसपास मेरे परिवार में आखिरी स्त्री सती हुई थी। परिवार में परंपरा से चली आ रही किंवदंतियों के अनुसार सुलोचना देवी नामक मेरी परदादी अपने पति की चिता पर कूद पड़ी थीं। वहीं मेरी माँ का वंश केरल में पलक्कड़ का था। मेरी परनानी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अनेक विवाह किए थे। उस क्षेत्र में मातृसत्ता थी और संपत्ति का हस्तांतरण परिवार की स्त्री को होता था। मेरी परनानी का नाम अपीता कुचलम बल था। वे अपने पति की भूमि पर कब्जा करने के बाद उन्हें तलाक दे देती थीं। तलाक की रीति सरल थी। वे बालकनी से पति की चप्पलें हटाकर उन्हें सड़क पर रख देती थीं। इसका मतलब होता था कि अब संबंध विच्छेद हो गया। इसके बाद पति का घर पर कोई अधिकार नहीं रह जाता था। पैरा। जब मैं लोगों को इस बारे में बताता हूँ तो 3 प्रक्रियाएं मिलती हैं। पहली यह कि उस समय बंगाल में पितृसत्ता कितनी भयावह थी। दूसरी, इस बात पर आश्चर्य कि मलयाली मातृसत्ता का कभी ऐसा रूप भी हुआ करता था। और तीसरी यह कि ये दोनों घटनाएं कितनी निंदनीय थीं। पहली में क्रूरता थी तो दूसरी में अनैतिकता। शायद नारीवादी स्त्रियां सुलोचना वाली घटना की निंदा करें, पर अपीता कुचलंबल वाली घटना का उत्सव मनाएं। जबकि दोनों ही घटनाओं में शोषण और दुर्व्यवहार है। एक वर्ग परंपरावादियों का भी है जो कहेगा कि मेरे बंगाली परदादा एक नैतिक पुरुष थे, जबकि मेरी मलयाली परनानी एक अनैतिक महिला थी। पैरा। आज भारत में समान नागरिक संहिता कोष्टक में यूसीसी कोष्टक बंद को लागू करने के पीछे जितनी जटिलताएं हैं, उसकी एक छोटी सी वानगी ये दोनों उदाहरण हैं। यह बड़ी समस्या है और इस पर हमेशा तीखी प्रतिक्रियाएं आने वाली हैं। निजी तौर पर मेरा मत है कि हिंदू धर्म में कानूनी रूप से थोड़ी एकरूपता लाने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे जैसे बहुलतावादी समाज में वैसी मध्यमार्गी पोजीशन कैसे अख्तियार करें जो सभी को स्वीकार हो। सामाजिक और भोजन संबंधी रीतियों के लिए अतीत का कौन सा मानक तय किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे परिवार के तमिल मलयाली पक्ष में मांस तो क्या प्याज और लहसुन भी निषिद्ध है, जबकि बंगाली पक्ष में हर पर्व पर मांस मछली का सेवन अनिवार्य है। समस्या के मूल में यह है कि यूसीसी के नाम पर आप विविधता को नष्ट करने का खतरा उठाते हैं। अपनी इस विविधता के कारण हम सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बावजूद अपना अस्तित्व कायम रख पाए थे। बहुत सारी परंपराएं ऐसी भी हैं जो अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, लेकिन
उनका पालन किया जाता है। इसी के चलते हाई कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश पारदीवाला को एक नाबालिग लड़की के विवाह को मान्यता देना पड़ी थी, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने उसे स्वीकार कर लिया था। एक आधुनिक समाज का गुण होता है न्यायतंत्र की एकरूपता, और इससे वह उस पुरातनपंथी समाज के साथ सीधे संघर्ष की स्थिति में आ जाता है जिसमें बिल्कुल भी एकरूपता नहीं थी। स्टॉप।